अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मौलका हक की कामयाबी कौमी अज़्म और कौमी ताकत के तमाम अनासर के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा और असातिज़ा से खिताब। कहा, कौमी क़यादत की रहनुमाई में पाकिस्तानी कौम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गई। फील्ड मार्शल ने अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों को भी सराहा। मार्का हक की कामयाबी कौमी अज़्म और कौमी ताकत के तमाम अनासर के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी का मुँह बोलता सबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा असातिज़ा से खिताब। कहा, कौमी क़यादत की रहनुमाई में पाकिस्तानी कौम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गई। फील्ड मार्शल ने अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों को भी सराहा। और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आलमी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी से मुस्तकबिल के खदशात में इजाफा हुआ है। माजी में हम सिर्फ मुतनाज़े इलाके तक महदूद हुआ करते थे। मुस्तकबिल में हो सकता है कि बैनुल अक़वामी सालिसी के लिए वक्त बहुत कम हो। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मुस्तकबिल में स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और भारत सरहदों पर फौज कम कर रहे हैं। सूरत हाल कदरे मामूल पर आ चुकी है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आलमी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा कि तनाव में कमी आई है। तहम उनका कहना था कि इस बार शहरियों को निशाना बनाना खतरनाक रुझान था। इससे मुस्तकबिल के लिए खदशात रहेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खदशा जाहिर किया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की अदम मौजूदगी और भारत के गैर जिम्मेदाराना एक्शन तबाहकुन हो सकते हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वाज़ेह किया कि हम अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुँच गए हैं। दुशंबे में बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी को कभी समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहदे को एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने का फ़ैसला काबिल मज़म्मत है। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। An alarming new law, the weaponization of water, India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. Climate change has no borders, neither should our response be. Pakistan believes in shared responsibility and collective action. There is an urgent need for an enhanced global climate action to mitigate the negative impacts of climate change. The developed countries must meet their climate financial commitments. वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ ने मशरक़ी हमसाया मुल्क की हालिया बिला इश्तियाल और बिला जवाज़ फौजी जारियत को इलाक़ाई और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है। सालिसी की बैनुल अक़वामी तंजीम IOMED की दस्तखती तकरीब से खिताब में इस्हाक़ ने कहा कि हमसाया मुल्क ने बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और कशीदगी में कमी के मुतालबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। जम्मू कश्मीर का हल तलब तनाज़ा जनूबी एशिया में तनाज़ात का बुनियादी ज़रिया बना हुआ है। An unjustified military aggression in blatant violation of international law represented a serious threat to regional and international peace and security. Excellencies, by holding the international treaties such as International Water Treaty of 1960 in abeyance, by violating international human rights laws and humanitarian norms, new and dangerous precedents are being set. और पाकिस्तान का बड़ा फैसला, काबुल में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़बूत समत की जानिब गामज़न हैं। 19 अप्रैल को काबुल के नहायत कामयाब दौरे से मज़बूत पेशरफ्त हुई है। मज़बूत पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान काबुल में नाज़िमुल अमूर के ओहदे को बढ़ाकर सफ़ीर के दर्जे पर ले जाएगा। ये कदम दोनों बरादर ममालिक के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा।
भारत में फौज और इंतहा पसंद हिंदुओं का खतरनाक गठजोड़ खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। भारतीय आर्मी चीफ की हिंदू पेशवा जगत गुरु राम से मुलाकात ने भारत की फौजी क़यादत की गैर जानिबदारी पर सवालात उठा दिए। भारतीय अस्करी इदारे की नाम निहाद सेक्युलरिज्म बेनकाब हो गई। भारत में इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा भी जंगी जहरियत की जुबान बोलने लगे। नाम निहाद हिंदू पेशवा ने आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करके बतौर नजराना पेश करने का अनोखा मुतालबा कर डाला। आश्रम में आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की बात भारत की नजरियाती शिद्दत पसंदी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय फौजी अफसरान मजहबी आड़ में जारहाना अज़ाइम को हवा देने में मसरूफ हैं। और दहशतगर्द नूर वली महसूद ने भारत से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। इजराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का इंदिया। नूर वली महसूद ने भारत से इत्तेहाद के ऐलान पर पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल। उलमा कराम, मुफ्तियान और सिक्योरिटी माहिरीन ने इस बयान को इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ खारजी, भारतीय और इसराइली गठजोड़ बेनकाब। नूर वली महसूद का भारत से इत्तेहाद का ऐलान। मुफ्तियान कराम कहते हैं नूर वली खारजी है जिसके खिलाफ जिहाद वाजिब है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा नूर वली महसूद का भारत से इत्तेहाद का बयान सामने आया, जिस पर पाकिस्तान में शदीद रद्दअमल देखने में आया। खारजी नूर वली ने कहा कि वो इसराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई। वली महसूद का ये मौक़िफ़ न सिर्फ शरई तौर पर बातिल है बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा है। अपडेट करेंगे मैच से मुताल्लिक। आपको बताते चले कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 202 रन का हदफ दे दिया है। 6 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम ने 201 रन बनाए हैं, जबकि साहबजादा फरहान 74 रन बनाए हैं, जबकि साथ ही साथ साइम अयूब ने 4 बॉलों पर 4 रन बनाए हैं। मोहम्मद हारिस की जानिब से 25 बॉलों पर 41 रन बनाए हैं, और जबकि हसन नवाज की जानिब से 26 बॉलों पर 51 रन बनाए गए हैं। सलमान अली आगा 12 बॉलों पर उन्होंने 19 रन बनाए हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की टीम की जानिब से आज दूसरे मैच में भी 202 रन का हदफ दिया गया है। और अभी बात करेंगे 9 मई थाना रमना हमला केस के अदालती फैसले में कहा गया है कि मुल्ज़िमान ने अपने मकासद के लिए मोटरसाइकिलों को आग लगाई। मुल्ज़िमान के खिलाफ 24 गवाहान ने अपनी शहादतें कलमबंद करवाईं। फैसला सुनाए जाने पर अदालत में पेश होने वाले 4 मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया गया है। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, इस्लामाबाद के थानों पर हमला होता है तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। फौजी अदालतों में दी जाने वाली सजाओं को सिविल अदालत ने भी बरकरार रखा। फैसला साबित करता है कि फौजी अदालतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बदनीयती पर मबनी था। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई को थाना रमना पर हमले का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला जारी कर दिया। MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीरज़ादा समेत 11 मुल्ज़िमान को सजा सुना दी गई। 9 मई थाना रमना हमला केस। ATC इस्लामाबाद ने PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीरज़ादा कैलाशी समेत 11 शरपसंदों को सजा सुना दी। जज ताहिर सिप्रा ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अनवर खान को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना हुआ। जरियाब खान को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना। वजीरजादा को भी 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना किया गया। सुहेल खान 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना। शान अली को भी 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना किया गया। सैमुअल रॉबर्ट को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलिस पर कातलाना हमले के जुर्म में 5 साल कैद, मोटरसाइकिल जलाने पर 4 साल कैद, थाना जलाने के जुर्म में 4 साल कैद, पुलिस के काम में मदाखलत पर 3 माह कैद और दहशतगर्दी की दफात में मुल्जिमान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बजट से मुतालिक बात करेंगे। हुकूमत का नए बजट में दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की तजवीज़ IMF ने नहीं मानी। जराये का कहना है कि प्रॉपर्टी के शोबे में रिलीफ का फैसला नहीं हो सका। IMF ने रिलीफ के मुतबादिल इक़दाम की तफसीलात तलब की थी, जिस पर IMF को FBR मुतमईन नहीं कर सका। दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान और बर्तनों पर FED बढ़ाई जाएगी। टैक्स छूट खत्म करने पर काम जारी है। जापान से दरामदी बिग्यू बीफ गोश्त पर FED लगाई जाएगी।
سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب کر لیا گیا۔ آئندہ مالی سال ترقیاتی منصوبوں پر 1000 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق NH6 کے لیے 170 ارب، آبی وسائل کے لیے 140 رکھنے کی تجویز۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں پاور ڈویژن کے لیے 105 ارب رکھنے کی امید کی گئی ہے، جبکہ تاریخ میں پہلی بار حج کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہ گئے۔ برسوں کی جمع پونجی اور کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ عازمین مایوس، تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ حکومت عازمین حج کو بھجوا سکی، نہ ہی غفلت کے ذمہ داروں کا تعین کر سکی۔ اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کی برقی دہشت گردی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ کے الیکٹرک نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا روپ دھار لیا ہے۔ کے الیکٹرک نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا روپ دھارا ہے۔ کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ شہری بھاری بل ادا کرنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں۔ صدر تاجر اتحاد عتیق میر کا کہنا تھا کہ الیکٹرک کو توق کی طرح ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، کوئی مارکیٹ ایسی نہیں جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے خالی نہ ہو۔ اور عید الاضحیٰ کے دوران کرایوں کی شکایت کے ازالے کے لیے وزارت ٹرانسپورٹ سندھ نے انتظامات کر لیے ہیں۔ صوبائی اور ریجنل ٹرانسپورٹ افسران کی تعطیلات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے کہا کہ عید پر عوام کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کرائے بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عوام زائد کرایہ نہ دیں بلکہ افسران کو اطلاع کریں۔ فیلڈ افسران کا رد عمل نہ ملنے پر عوام ڈپٹی سیکرٹری سے رابطہ کریں۔ اضافی کرایہ لینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے لیے 4 دن کی چھٹیوں کی منظوری دے دی۔ ملک بھر میں جمعہ 6 جون سے پیر 9 جون تک عید کی تعطیلات رہیں گی۔ اور نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے کراچی کے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی میں ATM بوتھ کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سہولت کے علاوہ ڈیجیٹل ایپ کے ساتھ پیمنٹ بھی کی جا سکتی ہے اور اس سے راست پیمنٹ سے تاجر، خریدار اور بیوپار فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نیشنل بینک کا احسن قدم، کراچی کی مویشی منڈی میں ATM بوتھ نصب کر دیا گیا۔ NBP بوتھ میں بینک کا خصوصی عملہ بھی تعینات کیا گیا ہے۔ ہمارے پریزیڈنٹ کی خصوصی ہدایات تھی اور ہم نے یہ سارا کچھ ارینجمنٹ ہم نے کر دیا ہے۔ یہاں پہ اکاؤنٹ ڈیجیٹلی ہم کھولتے ہیں۔ ATM سہولت سے بیوپاری خوش دکھائی دیتے ہیں، کہتے ہیں ATM سے لین دین میں آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو بھی سہولت آتا ہے، وہ پیمنٹ نکال کر ATM سے ہمارے کو دے دیتے ہیں۔ نیشنل بینک کی طرف سے یہاں پہ ATM بھی لگے ہوئے ہیں اور دوسرا راست سروس کے تھرو جو ہے ہم اپنے کیش کیری نہ کریں اور اس کے تھرو بھی ہم جو ہے ایپ کے تھرو پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اس سہولت کے علاوہ ڈیجیٹل ایپ میں راست پیمنٹ سے خریدار اور بیوپاری فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عام خبر دیں گے۔ سوراب میں سرکاری افسران کے گھر پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے حملے کو ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کی مذموم کوشش قرار دے دی۔ کہا کہ سوراب بازار میں بینک لوٹ لیا گیا، مختلف سرکاری افسران کے گھر جلا دیے گئے۔ حملے کے دوران ADC ریونیو ہدایت بولیدی نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ وطن کے سپاہی نے جان کا نذرانہ دے کر بہادری کی نئی مثال قائم کی۔ بھارت کی پراکسیز نے ان کی ایما پر کارروائی کی۔ ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔